कौन आया है? केवल 12 है। यश है, यश। यार आप बोलते नहीं हो तो मुझे पता नहीं चलता। प्रॉब्लम ये है आप लोगों की, कि आप सही से बोलते हो। यश है। बाकी लोग सारे हैं क्या? देखता हूँ ना कि आप लोगों का मिस होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कौन कौन ज्वाइन किया? यस। और चलो कोई बात है, जिसको ज्वाइन करना है वो करेंगे। आप सबको पता है। फिर भी कुछ बच रहे हो ना, जिनको पता नहीं है कि यूट्यूब पे क्लास, तो वो बता दो। मोहित को क्या करूँ? क्लास पे ग्रुप में मैसेज कर दिया, पर्सनल मैसेज करूंगा क्या मैं किसी को? हम्म, चलो कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट। मुझे दिख नहीं रहे कौन कौन आए, कैसे पता चलेगा? ये नंबर दिख रहा है। हम्म, कोई बात, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैं फटाफट रिवाइज कराता हूँ 10-5 मिनट में। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? चरक संहिता का इतिहास या बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। चरक संहिता का इतिहास और बेसिक इंट्रोडक्शन क्या था? इसके आप उपदेष्टा कौन थे? प्रेजेंट सेजल। ठीक है। आवाज क्लियर है ना? आवाज में कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक है। वॉइस अगर ब्रेक हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, ठीक है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था चरक संहिता। चरक संहिता, उसके उपदेष्टा पुनर्वसु आत्रेय थे। कौन थे? उपदेष्टा थे पुनर्वसु आत्रेय। फिर दूसरे नंबर पे था तंत्रकर्ता। तंत्रकर्ता थे अग्निवेश। तो अग्निवेश का काल क्या हो गया? 1000 बीसी। 1000 बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना। और अगर अग्निवेश का काल भी 1000 बीसी है तो आत्रेय का भी क्या होगा? 1000 बीसी, क्योंकि गुरु शिष्य थे, तो गुरु शिष्य का इक्वली होगा, ठीक है। फिर प्रतिसंस्कृता, तो तंत्र कर उपदेष्टा आया, फिर तंत्र करता है, फिर प्रतिसंस्कृता है चरक, आचार्य चरक। इनका काल क्या है? सेकेंड थर्ड बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना। या फिर बोल सकते हो 200 से 300 एडी, ठीक है ना। एडी बोल सकते हो, ये बीसी है, ठीक है। फिर चरक याद करना, ठीक है। तो चरक क्या है? प्रतिसंस्कृता होगा। अब इसके बाद क्या हुआ? चरक संहिता खंडित हो गई। कब? फिर 200 से 300 बिफोर क्राइस्ट आया। तो फिर क्राइस्ट आया कितने साल बाद? 200-300 साल बाद। फिर ईसा आया, फिर ईसा के बाद शताब्दियां शुरू हो गई। तो शताब्दी कौन सी निकली? पहली निकली, दूसरी निकली, तीसरी निकली, चौथी शताब्दी आई। आचार्य द्रढ़बल आए। द्रढ़बल ने क्या किया? फिर उस चरक संहिता का संपूर्ण किया, इसीलिए द्रढ़बल को संपूरक करता, या फिर द्वितीय प्रतिसंस्कृता, दोनों याद रखना। द्वितीय प्रतिसंस्कृता कौन, संपूरक करता कौन, ठीक है। ये रहेगा। अब आ जाओ, और इसमें अब पांचवा पॉइंट है। अ, मैं ग्रुप में जो भेज, चलो मैं जो यूजी वाले दूसरे बच्चे हैं उनको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। वो लिख लेना आप, बुक के खाली पेज होता है ना, फ्रंट पेज, बुक के अंदर वाला इंडेक्स से पहले वहां पर वो नोट करना, अभी सुन लेना आप, ठीक है। फिर कुल योग 1949, 1949, कुल औषधि 1950, सूत्र कितने? 9295, टोटल सूत्र है 9295। श्लोक कितने?
इसमें 12,000, द्वादश सहस्त्र श्लोक, ठीक है, 12,000। फिर स्थान हो गए इसमें 8, अध्याय 120, ठीक है ना। इसकी टीकाओं के नाम बता रहा हूँ मैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टीका है। सबसे पहली टीका है चरक संहिता पर चक्रपाणि दत्त की टीका। किसकी? चक्रपाणि दत्त की 11th सेंचुरी में आई, जो चक्रपाणि 11th सेंचुरी में आई, जिन्होंने टीका लिखी आयुर्वेद दीपिका टीका। कौन सी? आयुर्वेद दीपिका, ठीक है ना। फिर उन्होंने मंगलाचरण भी किया था, मैं बोलता हूँ, आप सुनना, ठीक है। गुण गुण त्रय विभेदेन मूर्ति त्रयम उपेयुषे त्रयी भुवे त्रिनेत्राय त्रिलोकी पतिये नमः, ठीक है ना। ये उसका मंगलाचरण हो गया, ठीक है। इसमें गुण त्रय है सत्वरजतम, मूर्ति त्रय कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। फिर दूसरी टीका जो सबसे फेमस है वो है गंगाधर ने जल जल्प कल्प तरु टीका लिखी, जिसका नाम है अखिल अखिल शास्त्र विद्या कल्पत्रुम, ठीक है। फिर मैंने बताया था अंदर आपके पेज नंबर वो बताना जहां से हमने शुरू किया था बीच में, इंडेक्स वाला, इंडेक्स के बाद वाला जो संपादक की थी, उसमें कौन से पेज नंबर से शुरू हो रहा है आपकी बुक में? 25 से है ना? 25 होगा शायद। 25 पे एक सेकेंड फोन साइलेंट करो। चलो शुरू कर आगे। तो बीच में पेज नंबर कितना है वो कल जो जहां से हम स्टार्ट 21 पेज नंबर, ठीक है ना। तो आपके इंडेक्स से पहले 21 पेज नंबर है, उस पर लिखा है चरक कुषाण वंशी राजा कनिष्क के राज्यवेदी थे। तो याद रखना किसके राज्यवेदी थे? कनिष्क के। फिर पतंजलि और चरक एक ही थे। भाव प्रकाश में वर्णित क्रम के अनुसार विशुद्ध नामक एक ऋषि के पुत्र और भगवान अनंत के अवतार थे। तो किसके पुत्र थे? क्वेश्चन आया तो विशुद्ध के पुत्र थे। अब आ जाओ आगे। इसका नाम क्या है? कपिस्थल चरक। चरक का नाम क्या है? क्वेश्चन आए तो कपिस्थल चरक। फिर निवास स्थान पंचनद पंजाब। फिर कपिस्थल चरक नाम इनका है, ठीक है। फिर आ जाओ कृष्ण, 5वां पॉइंट। कृष्ण यजुर्वेद के टीकाकार वैशंपायन के शिष्य थे, ठीक है ना। किसके शिष्य थे? क्वेश्चन आया कि चरक के गुरु कौन थे? वैशंपायन। याद रखना चरक के गुरु वैशंपायन के शिष्य थे, मतलब वैशंपायन इनके चरक के गुरु थे, ठीक है। अब आ जाओ आगे। अब कौन सा पेज नंबर? 25 ना। फटाफट 25 पे आ जाओ। 25 है जहां पर पहला टीकाकार कौन है? भट्टाररी पातंजल वार्तिक, और दूसरा है भट्टाररी चंद्र। मिला ना सबको? सबको मिला? देखो टाइम वेस्ट होगा आपका, टाइम वेस्ट होगा, मेरा तो क्या है, मेरा टाइम तो निकल गया। चलो, तो इसमें आप याद रखना 6 सेंचुरी, 7वीं काट के 6 कर लेना। और भट्टारई चंद्र ने टीका लिखी, उसका नाम था चरक न्यास टीका, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर आषाढ़ वर्मा 9th सेंचुरी, परिहार वर्तिका इसकी टीका है, ये याद रखना। फिर 5th नंबर पे जे जट
ज ज 3 बार आ रहा है, तो जे जर यहाँ पर ज्यादा कन्वीनियंट है ना, टीच मिनट से, टीच मिनट से ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा है ना ये, इजीली। हाँ, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी साथ के साथ, ठीक है। और आज वॉइस ब्रेक नहीं हो रही, आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ, ठीक है। आज मैंने वो रिस्क ली नहीं, मैंने कहा यार जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और सब आपका भी टाइम खराब हो रहा है, तो उसमें आपको अच्छे से पढ़ने का मौका मिले, ठीक है। चलो अब आ जाओ जे जट की निरंतर निरंतर पद व्याख्या कैसे याद रखोगे? ज ज ज ज 3 बार आ रहा है, जे जट निरंतर बार, इसलिए कौन सी टीका? निरंतर पद व्याख्या, ठीक है। फिर क्या है, नीचे देखो लिखा है नरदत्त, 9 नंबर, ठीक है ना, 9 नंबर नरदत्त। तो देखो लिखा है नरदत्त कौन सा? 11th सेंचुरी याद रखना, क्यों? क्योंकि 11th ज्यादा कन्वीनियंट एग्जाम में है, तो 11th जाएगा आंसर। इन्होंने वृहत तंत्र प्रदीप नामक टीका लिखी, ठीक है ना। और ये किसके गुरु थे? चक्रपाणी के, इसलिए चक्रपाणी का काल भी 11th सेंचुरी, और नरदत्त का काल भी, अरे शिष्य और गुरु एक ही काल में आएंगे ना, थोड़ा बहुत फर्क होगा, 20 30 40 50 साल का, ठीक है, सेंचुरी वही लगेगी। फिर गयदास 10th सेंचुरी, है ना, इन्होंने चरक पर लिखी, सुश्रुत संहिता पर लिखी थी, चरक की टीका लिखी थी लेकिन अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। इन्होंने सुश्रुत संहिता पर बृहत पंजिका, पंजिका के पहले लिख लो बृहत पंजिका, ठीक है ना, बृहत कर लेना। फिर न्याय चंद्रिका, चंद्रिका नाम से प्रसिद्ध उत्तम टीका आंशिक रूप से उपलब्ध है, ठीक है ना, लिख लो केवल निदान स्थान पर। किस स्थान पर? सुश्रुत के केवल निदान स्थान पर जो टीका है वो बृहत पंजिका है, न्याय चंद्रिका या चंद्रिका नाम से, तीनों एक ही नाम है, ठीक है। वो अभी थोड़ी सी अवेलेबल है, थोड़ी टूटी फूटी। फिर चंद्रट 10वीं शताब्दी, 11 लिखा है उसको काट के 10 कर देना। चंद्रट इन्होंने क्या किया? सुश्रुत संहिता की पाठ शुद्धि की, लिख लिया, सुश्रुत संहिता की पाठ शुद्धि, ये याद रखना, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अब आया अपना सबसे इंपॉर्टेंट चक्रपाणी दत्त, 11th सेंचुरी, इन्होंने आयुर्वेद दीपिका नामक अति सुंदर टीका लिखी चरक संहिता पर, जिस वजह से वैद्य समाज ने इनको क्या नाम डाला, ये क्या नाम दिया, एक नाम निरूपण दिया इनको चक्रपाणी को, वो नाम था चरक चतुरानंद। ये एमसीक्यू आएगा आपके एमडी एंट्रेंस में, या फिर आपसे अगर चरक संहिता का वाइवा पूछेगा फर्स्ट ईयर में, तो ये पूछेगा कि चरक चतुरानंद की साहचर्य को बोला और क्यों बोला, तो आप क्या बोलोगे आंसर कि चरक संहिता पर आयुर्वेद दीपिका टीका चक्रपाणी ने लिखी, इसलिए उनका नाम चरक चतुरानंद पड़ा, ठीक है। फिर मयूर ग्रामवासी लोत्रवंशी, इनके नारायण दत्त इनके पिता थे। अब बताओ चक्रपाणी के गुरु का नाम क्या है? नरदत्त, ठीक है ना। चक्रपाणी गुरु का नाम क्या है? नरदत्त, पिता का नाम नारायण दत्त, ठीक है ना। तो मैंने बोला था ना कल नर और नारायण की कहानी, नर नारायण की कहानी, तो नरदत्त पिता, नारायण दत्त नरदत्त गुरु, नारायण दत्त पिता थे, ठीक है। फिर इन्होंने सुश्रुत संहिता पर, नीचे देखो, इन्होंने सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां सुश्रुत संहिता लिखा है ना, उसके वहां लिख दो सूत्र स्थान पर केवल भानुमति टीका लिखी, इसीलिए वैद्य समाज ने इनको सुश्रुत सहस्त्र नयन की उपाधि दी। तो ये दो ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस है, ठीक है, चक्रपाणी से रिलेटेड। फिर नीचे कुछ इनकी अदर बुक्स है जिनके नाम हम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं नहीं जानता, कुछ पूछेंगे तो ये पूछेंगे, इनमें से एक पूछेंगे। फिर इन्होंने चक्रदत्त संग्रह, जो कि हम बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं, लगभग आज बहुत लोग चक्रदत्त से प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारी व्याधियां हैं जो उन्होंने बताई अलग से, और उनकी चिकित्सा भी बहुत अच्छी होती है। तो चक्रदत्त संग्रह, शुभंकर बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वसार संग्रह, द्रव्य गुण संग्रह। तो द्रव्य गुण संग्रह के दो लेखक है, कौन कौन से बताओ, कोई बताएगा? एक द्रव्य गुण संग्रह लिखी चक्रपाणी ने, एक और किसने लिखी, कोई बताएगा? यादव जी त्रिकम ने, किसने? यादव जी त्रिकम जी ने लिखी ना द्रव्य गुण संग्रह, या प्रिवेश शर्मा यादव जी ने, ठीक है। हाँ, तो ये दो याद रखना, क्वेश्चन आया द्रव्य गुण संग्रह के राइटर कौन है, देख चक्रपाणी और यादव जी त्रिकम जी, ठीक है। हो सकता है दोनों बुक अलग हो लेकिन नाम सेम है, ठीक है ना। फिर आ जाओ आगे, क्या वैद्य कोश आदि का प्रणयन किया, इनकी टीका चक्रदत्त संग्रह ग्रंथ में अनेक प्राचीन समकालीन आचार्य ग्रंथों टीकाओं को उल्लेख, उन्होंने चरकोत्तर तंत्र का भी उल्लेख किया, दृढ़ बल प्रणीत,
चक्रदत्त पर, ये इंपॉर्टेंट है, चक्रदत्त पर 13वीं शताब्दी में, याद रखना है क्या है, चक्रदत्त पर 13वीं शताब्दी में निश्चलकर नामक वैद्य ने रत्न प्रभा नामक टीका लिखी। वो यादव जी त्रिकम जी वाली अब आएगी, आगे आएगी, है ना। फिर 23 नंबर पॉइंट देखो, 23 नंबर पॉइंट में क्या लिखा है, शिवदास सेन 15th सेंचुरी, लिख लो, वहां पर क्या लिखा है आपके 16 लिखा है ना, 15 कर लेना उन्होंने। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कल कि जब भी किसी भी बुक के अंदर तत्व वर्ड आएगा, क्या आंसर जाएगा, तत्व हमेशा शिव के साथ जाता है, इसलिए शिवदास सेन की जितनी भी टीकाएं आएगी सब में तत्व वर्ड आएगा, ठीक है। तो तत्व प्रदीपिका। फिर गंगाधर कविराज, ठीक है ना, गंगाधर कविराज जो, जिसकी कौन सी टीका बहुत फेमस है, जल्प कल्प तरु, मैंने बताया था ना, जल्प कल्प तरु, गंगा के किनारे क्या है, तरु है जिसको जल सींचता है, याद रखना। फिर गंगाधर राय, गंगाधर कविराज 19th सेंचुरी में आए थे ये, ठीक है ना, अभी जस्ट 200 साल पहले गंगाधर राय, मैंने तो उनकी फोटो भी देखी है, मैंने गंगाधर राय सेन की फोटो भी देखी है, अगर आप में से किसी को देखनी तो मुझे बताना, मैं भेज दूंगा। वो क्या है कि पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट से निकाली गई बुक की वो फोटो है जो एनआईए में लगी हुई थी, तो वहां मैंने देखी थी गंगाधर राय सेन की फोटो। अरे उनकी फोटो देखना भी अपने आप में बहुत किस्मती की बात है, असली बहुत बड़े वैद्य थे। तो जल कल्प देखो लिखा है ना, जल कल्प तरु, जल्प कल्प तरु नामक अत्यंत विस्तृत टीका का निर्माण किया, ठीक है ना। फिर योगीनाथ सेन आए 20वीं शताब्दी में, ठीक है ना, 25 नंबर पॉइंट चल रहा, 20वीं शताब्दी में योगीनाथ सेन आए जिन्होंने चरकोपस्कार, सेकंड लाइन में लास्ट वर्ड देखो, चरकोपस्कार नामक टीका लिखी। फिर यादव जी त्रिकम जी आए 20वीं शताब्दी में, इन्होंने रसामृत और सिद्ध योग संग्रह लिखी, इसलिए मैंने बताया था कि यादव जी कौन थे, बताओ कौन थे यादव जी, अमृत सिद्ध योगी थे, कौन थे, यादव जी अमृत सिद्ध योगी थे, मैंने बताया था कल, रसामृत और सिद्ध योग संग्रह। फिर कविराज ज्योतिष चंद्र शत्र, ये सब 20वीं शताब्दी के चल रहे हैं, योगीनाथ सेन, यादव जी, त्रिकम जी, कविराज, ज्योतिष चंद्र सरस्वती, इनकी भी फोटो देखी है मैंने, ठीक है ना, ज्योतिष चंद्र सरस्वती की फोटो देखी मैंने। तो ये सब कल मेरे को बैठने में कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, तो मैं सही से बात नहीं कर पा रहा था आप लोगों से, आज थोड़ा कंफर्टेबल है, मैंने आप लोगों के लिए टेबल चेयर परचेस की आज, मैंने कहा कम से कम आपको फायदा हो, ठीक है। 20th सेंचुरी, अब आ जाओ आगे, हम चलते हैं वहीं पर, चैप्टर के इंडेक्स में आ जाओ, ठीक है। चैप्टर का इंडेक्स, इंडेक्स से पहले 2 श्लोक लिखे हुए हैं, न ही ज्ञान अवयवेन, देखो एक तो मैं स्पीड मैच करनी पड़ेगी आप लोगों को, तो आप रीड करना पहले, क्लास से पहले थोड़ा सा रीड कर लेना कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, उसको रीड करना, ठीक है। न ही ज्ञानावयवेन कृत्स्ने ज्ञेये ज्ञानम उत्पद्यते, ठीक है ना, ये श्लोक है चरक विमान 4/5, देखना आप, ठीक है, चरक विमान 4/5, और इस ज्ञान पे गोला कर लेना, ज्ञान वर्ड है ना, ज्ञान वर्ड पे गोला कर लेना, ठीक है, ज्ञान वर्ड पे गोला कर लेना, और एरो लगा के लिखना चरक विमान 7 में इसकी जगह विज्ञान आ जाता है, चरक विमान 7, कौन सा, व्याधित रूपी विमान, वहां पर इस ज्ञान वर्ड की जगह विज्ञान आ जाता है, बाकी लाइन पूरी सेम है, ठीक है ना, आप चेक करना, आप चाहो तो अभी देख सकते हो, निकाल के देखो, चरक विमान 4/5 और चरक विमान 7 के अंदर आएगा, मैं, अरे मेरे पास विमान भी नहीं है, पता नहीं कहाँ पड़ा है, देखना पड़ेगा, आप देख लेना, ठीक है, स्टार्टिंग में ही है। फिर आया नीचे वाला, इंडेक्स के पहले वाला, कृत्स्नो लोको ही बुद्धिमताम आचार्य शत्रुश्च अबुद्धिमता, ये विमान स्थान के 8/14 नंबर का श्लोक है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसके लिए तो पूरा संसार ही क्या है, गुरु है या फिर आचार्य है, और जो बुद्धिमान नहीं है मतलब मूर्ख है, उसके लिए तो सब दुश्मन है, शत्रु के समान है। तो जो कम बुद्धि वाला है, अल्प बुद्धि वाला है या फिर विकृत बुद्धि वाला होता है, वो सबको दुश्मनी मानता है, उसकी बुद्धि का कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये हो गया, अब हम पढ़ेंगे चरक संहिता के बारे में डिटेल,
तो चरक संहिता में मैंने बताया था कितने चैप्टर, 120 चैप्टर, कितने स्थान, 8 स्थान, जिसमें से हम पहला स्थान पढ़ेंगे। पहले स्थान का नाम है सूत्र स्थान, जिसमें कितने चैप्टर, 30 चैप्टर, और उन 30 चैप्टर को डिवाइड किया गया है 7 चतुष्क और 2 संग्रह में। किसमें? 7 चतुष्क और 2 संग्रह चैप्टर, जिसमें पहला है चतुष्क के भेषज चतुष्क, ठीक है ना, भेषज, फिर स्वास्थ्य, फिर निर्देश, फिर कल्पना, हाँ, फिर रोग, फिर योजना, फिर अन्नपान, ये चतुष्क हो गए, ठीक है ना। ये चतुष्क हो गया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो पहला चतुष्क हमारा भेषज चतुष्क, ठीक है ना। लास्ट के 2 संग्रह को बोले होते 7 चौक 28 हो गए 7 चतुष्क। 2 संग्रह क्यों बोले थे मैंने? क्योंकि 29वां चैप्टर जिसका नाम है दश प्राणायतनीय अध्याय, उसके अंदर किसका संग्रह है? चरक संहिता के सूत्र स्थान के सभी टॉपिक का संग्रह है। आप देखना 29वां चैप्टर शुरुआत में, वहां 10 प्राणायतन के बाद बोलेगा, हमने पहले चैप्टर से मूलिनी फलिनी बोला, फिर उसमें शोधनाचय वृक्ष बोला, षट पदार्थ बोला, ऐसे ऐसे करके पूरा एक बड़ा श्लोक है जिसमें सूत्र स्थान की सारी चीजें कंक्लूड कर देगा, ठीक है। वो हो गया 29वां चैप्टर। 30वें चैप्टर में संहिता के बारे में डिटेल बताएगा। अर्थ है 10 महाबली, ये धमनियां होती है, सिरा होता है, ये हृदय होता है, ये ओज का स्थान होता है। फिर आयुर्वेद का प्रयोजन बताएगा। फिर बोलेगा कि हमने 8 स्थान बोले, फिर इतने इतने चैप्टर, 30 चैप्टर सूत्र में, 8 निदान विमान शरीर में 8, फिर इंद्रिय में 12, चिकित्सा में 30, कल्प सिद्धि में 12 चैप्टर, ठीक है ना। इस तरह से इन्होंने इसको पूरी संहिता को वहां पर शॉर्ट फॉर्म में बताया, ठीक है, इसलिए उनको संग्रह द्वय बोलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पहला चतुष्क कौन सा था? वैशज चतुष्क। कौन सा? वैशज चतुष्क। तो वैशज चतुष्क में कितने चैप्टर आते हैं? 4। कितने? 4। पहला 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 चैप्टर है दीर्घन जीवितीय। कोई दीर्घ जीवितीय बोलता है मुझे पसंद नहीं आता है, ठीक है ना। दीर्घ न यह लग रहा है उसमें, ठीक है ना। दीर्घन जीवितीय अध्याय। दूसरा अपामाक तंडुली अध्याय। तीसरा आरगवदी अध्याय। चौथा षड विरेचन शताश्रिती अध्याय। तो इन 4 चैप्टर को भेषज चतुष्क के अंदर बताया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इन भेषज को बताने का पर्पज है कि स्वस्थ और आतुर दोनों के अंदर इनका हम वाइस वर्षा यूज करेंगे, ठीक है ना, बारी बारी से यूज करेंगे। किसमें? स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम और आतुर से विकार प्रशमनम के अंदर। अब मैं बताता हूं पहला चैप्टर जिसका नाम है दीर्घन जीवितीय अध्याय। इसमें 5 पॉइंट है। इंडेक्स खोलना, इंडेक्स खोलना। इंडेक्स में 5 पॉइंट है। कितने? 5। पहला है आयुर्वेद अवतरण, दूसरा है षट पदार्थ, तीसरा है धातु सामी तथा त्रिदोष। हाईलाइट कर लेना इंडेक्स में वो पॉइंट लिखे हुए, इंडेक्स में है ना। विषय प्रवेश की बात, आयुर्वेद अवतरण, षट पदार्थ विज्ञान, धातु सामी तथा त्रिदोष विज्ञान, द्रव्य वर्गीकरण, और 5वें नंबर का पॉइंट है औषधि और चिकित्सक। तो हम इसको 5 पॉइंट में पढ़ेंगे इस चैप्टर को। अब चैप्टर के स्टार्टिंग में आ जाओ, ठीक है। वापस पढ़ाना पड़ रहा है, देखो डबल, कल नेटवर्क की वजह से इतना इश्यू आया। आज गया तो नहीं कर सकता कुछ, आज फुल आ रहा है, थोड़ा खिड़की में बैठा हूँ। चलो, तो सबसे पहला चैप्टर है दीर्घन जीवितीय अध्याय, ठीक है ना। सूत्र स्थान का फर्स्ट चैप्टर। अब आपको क्या याद करना है? इस चैप्टर के नाम चतुष्क के अकॉर्डिंग याद करने। किसके अकॉर्डिंग? चतुष्क के अकॉर्डिंग 30 चैप्टर के नाम याद करने, ठीक है। पहला चैप्टर है दीर्घन जीवितीय। तो देखो पहला सबसे पहले आया, शुरुआत करते हैं। इसमें पहले एक चीज बता देता हूँ। इस सूत्र स्थान में 4 संभाषा आती है। कोई बताएगा कहाँ कहाँ पर? पहली संभाषा कहाँ आती है? पहली संभाषा कहाँ आती है? फर्स्ट चैप्टर में। दूसरी 12 में। जानवी थोड़ा सा गलत हो गया, 25-26 है ना। हाँ गुड, 25-26, 24-25 नहीं है, ठीक है। एक चैप्टर दीर्घन जीविती, दूसरा 12 वात कलाकली, तीसरा यज्ञ पुरुषी, चौथा आत्रेभद्र का पी। तो मैं बताता हूँ ये चारों संभाषाएं किससे रिलेटेड है। पहले चैप्टर में संभाषा किससे रिलेटेड है? आयुर्वेद के अवतरण से रिलेटेड है। 12वें चैप्टर में वात के गुण और दोष से रिलेटेड है। किससे? वात दोष के गुण रिलेटेड, इसलिए वहां वात कला अकला, कला कली का मतलब कला मतलब गुण और दोष, ठीक है ना, अकला मतलब दोष, उससे रिलेटेड संभाषा आती है।
फिर 25वें चैप्टर में पुरुष की उत्पत्ति, ठीक है ना, पुरुष की उत्पत्ति से रिलेटेड संभाषा आती है यज्ञ पुरुषी में। किम नो भो यज्ञ तज आमय, ऐसे करके श्लोक आता है। येषां हि भावानां संपत् संजेत नरम, तेषां ही भावानां विपद व्याधि विविधान समुदीरियेत, ऐसे करके श्लोक आता है वो। फिर 26वीं में आती है रस विषयक संभाषा। कोई बोलता है एक रस, कोई बोलता है दो रस, कोई 3 4 5, ऐसे करके 8 रस तक बोलता है। फिर लास्ट में पुनर्सो आत्रेय बोलते हैं कि सब गलत बोल रहे, तुम रस चाहिए होते, ऐसे करके ये 4 संभाषा सूत्रस्थान में, ठीक है। चारों संभाषा समझ में आ गई किससे रिलेटेड क्या है। ये फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम शुरू करेंगे। तो हमने पहली संभाषा इधर पढ़ेंगे, जो कि पहला पॉइंट है आयुर्वेद का अवतरण। अब शुरू हो रहा है सूत्रस्थान का प्रथम अध्याय, अथा तो दीर्घं जीविती अध्याय व्याख्यास्याम। अब मैं पूछता हूं आप लोगों से, ये अथा तो दीर्घं जीविती अध्याय व्याख्यास्याम कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं कि मैं अब आपको चरक संहिता का सूत्र स्थान पढ़ाऊंगा। कौन सा सूत्र हो गया ये हिंदी में? ये कौन सा सूत्र हो गया? कौन बोल रहा है? शिष्य, गुरु बोल रहा है। कौन बोल रहा है? गुरु। तो यथा तो दीर्घं जीविती अध्याय व्याख्यास्याम कौन बोल रहा है? गुरु बोल रहा है, इसलिए इसका नाम है गुरु सूत्र। इस संहिता में 4 प्रकार के सूत्र आएंगे। पहला आएगा कौन सा? गुरु सूत्र। दूसरा आएगा शिष्य सूत्र। तीसरा प्रतिसंस्कृता सूत्र। और चौथा एक ही सूत्र, ठीक है ना, एक ही सूत्र। जानवी क्या खाएगी कल? चलो अच्छा, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के सूत्र होंगे, ठीक है। गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कृत सूत्र और एक ही सूत्र। अथा तो दीर्घं जीविती अध्याय व्याख्यास्याम है गुरु सूत्र। फिर नीचे वाला इति अस्माः, कोई बात नहीं, खाने की बात तो करनी चाहिए, है ना, भूख लगती है तो करनी चाहिए। इति अस्मा भगवान आत्रेय, क्या लिखा है कि जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था। तो ये कौन बोल रहा है? जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था, ये कौन बोल रहा है लिखते टाइम? प्रतिसंस्कृता। कौन? प्रतिसंस्कृता बोल रहा है कि भगवान आत्रेय ने जैसा कहा था। क्योंकि चरक किसने लिखी? किसने लिखी? चरक अग्निवेश ने लिखी। फिर वापस वो टूट भी कर गई, तो फिर उसका प्रतिसंस्करण किया किसने? चरक ने। फिर भी कर गई, फिर कौन आए? द्रढ़बल। अब मैं पूछता हूं, अब आपसे पूछता हूं वापिस जीरो से, चरक कब अग्निवेश कब आए? सबसे पहले उपदेष्टा कब आए थे? 1000 बीसी में। फिर उनके साथ ही कौन आए? अग्निवेश। अग्निवेश आए 1000 बीसी में। फिर उनके बाद चरक कब आए? बोलो कब आए? 700-800 साल बाद, है ना। अरे 1000 बीसी के बाद मैंने बोला था ना, सेकेंड और थर्ड, मतलब 1000 से कम करते जाओ, 700 300 आ गया ना। तो 200 से 300 या 203 सेकेंड या थर्ड बीसी में चरक आए। तो अग्निवेश से 700 साल बाद, 800 साल बाद कौन आए? चरक आए। उन्होंने उसका प्रतिसंस्करण किया। फिर वो टाइम निकला निकला निकला, 500 साल निकल गए, 500 से 600 साल निकल गए। कितने? 500-600 साल निकल गए। फिर कौन आए? द्रढ़बल आए। उन्होंने देखा यार ये तो टूट बिखर गई, इसमें चैप्टर गायब हो गए। तो उन्होंने फिर क्या किया उसका? बताओ क्या किया? संपूर्ण किया। क्या किया? संपूर्ण किया। फिर चौथी शताब्दी हो गई। फिर चक्रपाणिया 11 में उन्होंने टीका लिखी, गंगाधर आए उन्होंने टीका लिखी, बटाचन ये टीका। अब यहाँ पहुंचे, इसीलिए चरक ने क्या लिखा सेकेंड सेंचुरी में? प्रतिसंस्कृता ने क्या लिखा? तो ये चरक ने लिखा। इति अस्मात् भगवान आत्रेय किसने लिखा? प्रतिसंस्कृता ने लिखा। तो ये कौन सा सूत्र हो गया? प्रतिसंस्कृत सूत्र हो गया। ये समझ में आया। अब हम पढ़ते हैं, एक कहानी सुनाता हूं आपको आयुर्वेद अवतरण में। सबसे पहले आ जाओ 6 और 7 नंबर श्लोक, ठीक है ना, 6 और 7, ठीक है ना, 6 और 7 पढ़ाता हूँ। एकत्रित क्यों हुए थे ऋषि? इकट्ठे क्यों हुए थे भाई हिमालय के पास में? इस संभाषा का पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि विघ्न भूता, देखो देखो श्लोक देखना 6 नंबर, विघ्न भूता यदा रोगा प्रादुर्भूत शरीरिणाम तब उपवास अध्ययनम ब्रह्मचार्य व्रतायुषाम तदा भूतेषु अनुक्रोशम पुरस्कृत्य महर्षय समेता पुण्य कर्मणा कर्माणः पार्श्वे हिमवच्छुभे। तो आपको याद रखना है वो कहाँ इकट्ठे हुए थे, ब्रैकेट लगा के पार्श्वे हिमवच्छुभे, इसको ब्रैकेट लगाना, हाईलाइट करना, ठीक है ना। तो ये
इकट्ठे हुए थे, ठीक है। अब देखो मैं पढ़ता हूँ कि जो लोग क्या बोला, देहधारी महर्षि समुदाय के लिए विघ्न रूप अर्थात तपस्या आदि न करने से क्या हो गया, लोग बीमार होने लग गए, विघ्न पड़ने लग गया, और प्राणधारियों पर दया भाव करने के लिए वो इकट्ठा हुए, ठीक है ना। वो इकट्ठे हुए, उन्होंने फिर क्या किया, संभाषा करी कि क्या करे। फिर इन्होंने क्या लगाया, ध्यान लगाया, बैठ के ध्यान लगाया, दिव्य दृष्टि से देखा कि कहाँ जाए। तो उन्होंने बोला स्वर्ग में इंद्र देवता है जिनके पास आयुर्वेद का ज्ञान है, त्रिसूत्र आयुर्वेद का। तो ये डिसाइड हो गया कि आयुर्वेद का ज्ञान है। अब जाएगा कौन, उनमें से सबसे ब्रिलियंट इंटेलिजेंट कौन थे, भरद्वाज। कौन थे, इसलिए अब आ जाओ 3 नंबर पे। अब 3 नंबर श्लोक लिखा है, देखो, दीर्घ जीवन जीवितम इच्छन भरद्वाज उपागमत इंद्रम उग्र तपा बुद्ध्वा शरणम अमरेश्वरम। तो वो उग्र तपा नाम किसका पड़ा, आज भरद्वाज जी का नाम क्या पड़ा, उग्र तपा, क्योंकि वो उग्र तपा। क्वेश्चन पूछा आपसे वाइवा में या एक एग्जाम में कि भरद्वाज जी का नाम उग्र तपा क्यों पड़ा, तो आपको क्या आंसर देना है कि वो शरीर के साथ स्वर्ग में गए थे। अरे हम स्वर्ग में कब जाते हैं, कोई मरता है तो उसके लिए क्या लिखते हैं कि वो स्वर्ग लोग चले गए, चाहे कितने भी पाप किए उसने, लेकिन स्वर्ग में ही भेजेंगे उसको लास्ट में, ठीक है। तो भरद्वाज जी तो शरीर सहित स्वर्ग में गए थे, इसलिए उनको उग्र तपा बोला, ठीक है। ये समझ गए। फिर वही पठन पाठन की परंपरा शुरू हो गई। 4 और 5 में लिखा है कि आयुर्वेद के पठन। तो भरद्वाज जी आ गए पृथ्वी पर, कहाँ आ गए, हिमालय के पास में। किसको लेके आ गए, त्रिसूत्र आयुर्वेद को लेके आ गए, इंद्र से यथावत अचिरात। उन्होंने फिर आत्रेय आदि, कितने ऋषि थे ये, श्लोक नंबर आ जाओ 14, 8 to 14, महर्षियों की गणना। तो उनके अंदर वो कितने ऋषि थे, 53, यहाँ लिख लो। महर्षियों की गणना में 53 ऋषि थे, उनको बताया, ठीक है। अंगिरा से लेकर लास्ट तक इन ऋषियों को किसने ज्ञान दिया, भरद्वाज जी ने उपदेश दिया त्रिसूत्र आयुर्वेद का हेतुलिंगोषध की फॉर्म में। उनमें से एक ऋषि थे जिन्होंने अपना स्कूल शुरू किया। क्या किया, स्कूल ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है ना। ओरल स्कूल ऑफ आयुर्वेदा, क्योंकि उस टाइम बुक्स नहीं हुआ करती थी, डायरेक्ट गुरु ने बोला, शिष्य ने सुना, बात खत्म। उनमें से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था अग्निवेश। उसने बोला कि गुरु जी ने जो बोला वो मैं लिख के जाऊंगा। इसलिए फिर उन्होंने क्या बोला, मैं तंत्र का निर्माण करूंगा। इसलिए उन्होंने किस तंत्र का निर्माण किया, अग्निवेश तंत्र का निर्माण किया, जिसका नाम हम चरक संहिता बोलते हैं, ठीक है। समझ में आई चरक संहिता के निर्माण की कहानी यहाँ तक। फिर ये आयुर्वेद 15 नंबर में देखो, ये आयुर्वेद इस पृथ्वी पर आया, क्यों आया, पर्पस क्या था। देखो हमेशा हम लाइफ में कुछ भी करते हैं तो उसका मोटिव क्लियर होना चाहिए, ठीक है, पर्पस क्या है। तो क्या पर्पस है बताओ, बोलो। लोग क्या, हमारे शरीर का, हम जो जन्म ले रहे हैं इस दुनिया में, उसका पर्पस क्या है, 4 पर्पस है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करना, मतलब इस पुरुषार्थ की प्राप्ति करना, इसलिए उसको बोला है पुरुषार्थ चतुष्ट। क्या बोला है, पुरुषार्थ चतुष्ट। इसलिए 15 नंबर श्लोक पढ़ूंगा, ये पूरा हाईलाइट करना और आपको याद करना है, ठीक है। ये एक पहले नंबर का श्लोक है जो इस चैप्टर में याद करना है। धर्म अर्थ मैं पूरा श्लोक की संस्कृत की स्टाइल में बोलूंगा, फिर उसकी संधि करूंगा, ठीक है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम रोगस्तस्या अपहर्तार श्रेषो जीवितस्य च, ठीक है ना। तो उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति, इस संसार के सभी प्राणी अपने पुरुषार्थ चतुष्ट को प्राप्त ही नहीं कर पा रहे। कोई तो पहले मर रहा है, कोई बाद में मर रहा है, या कोई बीमार होकर धर्म नहीं निभा पा रहा है, कोई पैसे नहीं कमा पा रहा है, कोई काम नहीं कर पा रहा है, कोई मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो ये तो गड़बड़ हो गई बहुत बड़ी। तो उसके लिए, क्यों, क्योंकि ये 4 किसके अधीन है, आरोग्य के अधीन है। इसलिए कहा आरोग्य मूलम उत्तमम, ये आरोग्य के उत्तम मूल है, ठीक है ना। तो ये कब अचीव हो सकते हैं, जैसे आप में से किसी ने, जैसे कोई एक दूसरे का फ्रेंड, कौन कौन है, खास खास मान लो कोई भी फ्रेंड, 2 लोग, एक फ्रेंड ने क्या बोला कि संडे को हम मूवी देखने जाएंगे। भाई दोस्त के प्रति जो धर्म था वो निभाना पड़ेगा, आपने बोल दिया तो। धर्म क्या है आपका दोस्त के प्रति, कि दोस्त आपका बर्थडे और दोस्त को मूवी दिखाने ले जाना है, या फिर किसी रेस्टोरेंट में दाल वाफले खिलाने ले जाना है। तो फिर अचानक संडे आते आते आपकी तबीयत खराब हो, आप बीमार हो गए, तो अब आपका धर्म कहाँ फंसेगा, निभाने में फंसेगा। मतलब आप आपके दोस्त के साथ धर्म नहीं निभा सकते। कौन सा धर्म, दोस्ती का धर्म, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया था मेरा बर्थडे पर दाल बाफले खिलाऊंगा।
लेकिन वहां पर धर्म अटक गया। किस वजह से अटका? आरोग्य की वजह से। समझ में आया? फिर आप जॉब जा रहे थे, मान लिया आप में से कोई जॉब करता है, या मैं खुद, है ना, मेरी खुद की जॉब लगी और मैं बीमार हो गया। फिर मैंने सोचा आज तो जा ही नहीं सकता, इतनी खराब हालत है कि मैं उठ के भी नहीं चल सकता। तो कहाँ प्रॉब्लम आएगी? अर्थ में, मतलब पैसे कमाने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना? दूसरा, मेरे को जो भी इस संसार की खुशियां हैं या इस संसार की जो भी क्या बोलते आनंद वाली चीजें हैं, उनको मैं इंजॉय नहीं कर सकता, इसलिए काम बोला वहां पर। आगे बोलेगा काम की चक्रपणी टीका काम में तीति काम वनिता परिशुंगादि, मतलब स्त्री के अंगों के प्रति जो आकर्षण होता है उसको काम बोला है। ठीक है। और चौथा है मोक्ष। अरे हम तो मोक्ष की बात ही नहीं कर रहे, ये तीन ही मिल जाए तो हम तो वैसे ही मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है। इसलिए ये आरोग्य के अधीन। अंडरस्टैंड? धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तम रोगस्तस्यावृता श्रेषो जीवितस्य च। ये श्लोक खत्म हो गया। अब ये याद करना है आपको। ठीक है। अब आ जाओ आगे। अब देखो लिखा है श्लोक नंबर 23। ठीक है ना? तो ये सब उद्देश्य था। 23 में क्या लिखा है? तस्मे प्रोवाच भगवान आयुर्वेद चक्रम तू पदे अल्पे मति बुद्ध्वा विपुलम। भरद्वाज जी इंद्र के पास गए थे ना, उनको परम बुद्धिमान मान के, परम बुद्धिमान समझ के अल्प पद में, पदे अल्पे मति, इसको ब्रैकेट लगा लेना, हाईलाइट करना कि अल्प पद में मति बुद्ध्वा, उसकी बुद्धि बहुत विपुल समझकर, कल अल्प शब्दों में अल्प पद में किसको दे दिया? भरद्वाज जी को त्रिसूत्र आयुर्वेद का ज्ञान दे दिया। ठीक है ना? इसीलिए वो ज्ञान किस फॉर्म में आया? आयुर्वेद का अवतरण किस फॉर्म में हुआ? बोलो आंसर, त्रिसूत्र आयुर्वेद। ठीक है। हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुधेयम पितामह। पितामह कौन है? ब्रह्मा जी। कि जिस त्रिसूत्र आयुर्वेद को ब्रह्मा जी ने जाना था, उसको एज इट इज इंद्र ने किसको दे दिया? भरद्वाज को दे दिया। ठीक है ना? देखो मैं पढ़ता हूँ। स्वस्थ एवं आतुर के लिए उत्तम अयन आया था ना, स्वस्थ आतुर परायणम, पर अयन। ठीक है ना? पर मतलब उत्तम, अयन मतलब रास्ता, उत्तम रास्ता बताने के लिए हेतु लिंग और औषध ज्ञान शाश्वत और पुण्य देने वाला है, जिस आयुर्वेद को ब्रह्मा जी ने स्वयं जाना था। तो कितनी कितनी महानता, इस शास्त्र की इतनी महानता है ना कि वो शब्दों में भी बयां नहीं कर सकते। इसलिए अपने को बस अपनी जो मन की गहराई, आत्मा की गहराई है, वहां से समझो कि यहाँ पर ये लिखा है कि उसको ब्रह्मा जी ने जाना। वहां पे भी बोला था वाग्भट में, ब्रह्मा स्मृत्वा, ब्रह्मा जी ने स्मरण किया। ब्रह्मा जी ने उसको खुद से नहीं लिखा। इसीलिए बोलते हैं आयुर्वेद तो आदि है, शाश्वत है। क्यों? क्योंकि वो तो ब्रह्मा जी से भी पहले है, ब्रह्मा जी से पहले है। इसीलिए ब्रह्मा जी के हाथ में क्या रहता है? कोई बताएगा ब्रह्मा जी के हाथ में क्या क्या रहता है? ऐसे करके क्या रहता है? वेद। वेद रहते हैं ना? क्या यार, फिर क्या पढ़ आप हिंदू लोगों के इतना ही नहीं पता आपको अपने धर्म के बारे में। उन ब्रह्मा जी के हाथ में 4 वेद रहते थे, उसमें से एक वेद है अथर्ववेद, जिसका उपवेद आयुर्वेद बताएगा, है ना? तो वो उपवेद वहीं से आया है कि ब्रह्मा जी ने स्मरण किया कि आयुर्वेद के बारे में मेमोराइज किया कि हाँ आयुर्वेद इस टाइप का था, इस टाइप का था, इस टाइप का था। फिर उन्होंने वहां से ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापति मच्चिकरितम स्वस्विनतो शस्त्राक्षम तेत्रिपुत्रादिगान मुनि तेग्निवेशादिकास्ते पृथक पुत्राणि तेनिरे, यहाँ तक वो आयुर्वेद पहुंचा, जिसके फॉर्म में हम चरक संहिता पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो हम वापिस पढ़ेंगे। हेतु लिंग औषध ज्ञानम। अब बताओ ये ज्ञान किसके लिए है? 2 लोगों के लिए इस दुनिया में। वो 2 कैटेगरी लोगों की कौन कौन सी है? एक स्वस्थ है और एक आतुर है। तो स्वस्थ के लिए क्या कैटेगरी हो गई? स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम। और आतुर के लिए क्या हो गया? आतुर से विकार पशमनम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुधे यम पितामह। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर? श्लोक नंबर 25। यहाँ तक हमने करना था वैसे, पर रिकॉर्डिंग रहेगी। अब 25 में क्या लिखा है? सो अनंत पारम। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है! सो अनंत पारम त्रिस्कंद, 3 जिसके स्कंद है, त्रिस्कंदम आयुर्वेदम महामति, इसको महामति। तो ये महामति वर्ड किसके लिए आया है बताओ? जिसकी मति बहुत महान थी, वो थे भरद्वाज जी। सो अनंत पार, देखो यहाँ अनंत पार का मतलब देखो लिखा है, वह बुद्धिमान मन मुनि भरद्वाज शीघ्र ही आयुर्वेद का न आदि है न अनंत है, लिखा है ना, जिसका न आदि है न अनंत अंत है, वो आयुर्वेद त्रिस्कंद। इसीलिए त्रिसूत्र आयुर्वेद का दूसरा नाम क्या है?
त्रिसूत्र आयुर्वेद का दूसरा नाम है त्रिस्कंद, ठीक है। हाँ, त्रिसूत्र आयुर्वेद का दूसरा नाम लिख लो, त्रिसूत्र आयुर्वेद, ओब्लिक लिख लो स्कंद, त्रिस्कंद। ये तीनों, ये दोनों क्या है, हेतु लिंगोषध इसके नाम है। अब आपके लिए एक लाइन आएगी स्कंद त्रय, क्या आएगा, स्कंद त्रय। स्कंद त्रय क्या होता है, कोई बता सकता है आप में से? स्कंद त्रय, त्रिस्कंद तो हेतुलिंगोषध हो गया, या फिर त्रिसूत्र हो गया हेतुलिंगोषध, लेकिन स्कंद त्रय क्या क्या आता है, किसी ने पढ़ा हो गलती से? यस, नहीं पढ़ा, वेरी गुड। हेतु दोष द्रव्य, हेतु दोष और द्रव्य स्कंद त्रय कहलाते हैं, ठीक है ना। ये इधर विमर्श में लिखा है, आपको मैं बता देता हूं। जो हमने पढ़ा था श्लोक नंबर जो हमने 1 और 2 नंबर पढ़ा था, उसके अगले पेज में विमर्श में लिखा हुआ है ना, वहां लिखा हुआ है अनुबंध चतुष्ट। अनुबंध चतुष्ट में आएगा अभिधेय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी। तो अभिधेय के अंदर आएगा आपके हेतु दोष और द्रव्य, जिनको क्या बोलते हैं, स्कंद त्रय बोलते हैं, ठीक है ना। आप देख लेना विमर्श के अंदर, ठीक है। अब आ जाओ आगे। तो मैं बोलता हूं सो अनंत पार, तो यहाँ पर पार, पार वर्ड को अंडरलाइन करके लिख लो। यहाँ एक चक्रपाणी ने न्याय दिया, क्या न्याय दिया, पार का मतलब गो बलिवर्द न्याय दिया। क्या नाम दिया, गो बलिवर्द न्याय। आप अभी याद कर लेना, पढ़ लेना, गो बलिवर्द न्याय किस संदर्भ में आता है, तो सो अनंत पार त्रिस्कंद आयुर्वेद महामती के अंदर गो बलिवर्द न्याय आता है, गो बलिवर्द न्याय, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ गो बलिवर्द न्याय, चक्रपाणी ने बताया, इतना ध्यान रखना बस, ज्यादा नहीं। उसके बाद आ जाओ यथावत। मैंने अपने ग्रुप का नाम भी यही रखा है, यथावत। मैंने अपने ग्रुप का यही नाम रख रखा है, यथावत, एज इट इज। यथावत का मतलब क्या होता है, अरे नाम क्या ऐसे ही थोड़ी रखा, सोच के रखा, एज इट इज। यथावत का मतलब है एज इट इज, और यथावत क्या चीज, आयुर्वेदा, इसलिए आयुर्वेदा एज इट इज, ठीक है ना। वो नाम मैंने यहां से लिखा, ठीक है ना, यहां से लिखा मैंने, समझ के, आयुर्वेदा एज इट इज। तो हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसा भरद्वाज जी स्वर्ग में से लेके आए थे। कोशिश करेंगे, हमारी बुद्धि इतनी है, वो महामती थे और हम अल्प से अल्पतम मति वाले हैं, तो हम अपनी मति को जितना दौड़ा सकते हैं, जितना समझ सकते हैं, उतना हम पढ़ेंगे। यथावत अचिरात सर्वम बुबुदे तन्मना मुनि। अब यहाँ मुनि की एक टीका आती है। मुनि किसको बोलते हैं भाई, हम बोलते हैं ना ऋषि और मुनि, तो ऋषि की वर्ड का अलग मतलब होता है, मुनि का अलग होता है। तो मुनि का मैं अर्थ बताता हूं, मननाथ, सुनना आप, मननाथ ज्ञान प्रकर्षात, ज्ञान की प्रकर्षता के कारण, मनन करने के कारण, मननाथ पंचमी विभक्ति, मननाथ ज्ञान प्रकर्षात शालित्वात, उनके अंदर शालीनता है, विनम्रता है, पोलाइटनेस, हम्बलनेस। मननाथ ज्ञान प्रकर्षात शालित्वात मुनि, ये हो गया तन्मना मुनि। तो तन्मना मुनि के बारे में आपको बोले कोई कि उसका मतलब क्या है, तो मननाथ ज्ञान प्रकर्षात शालित्वात मुनि। चक्रपाणी टीका में मुनि शब्द की टीका है, ठीक है। मैं आपको चक्रपाणी का जो मैंने पढ़ा, याद किया, समझा, वो मैं आपको बीच बीच में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे वो बताऊंगा, आप याद कर लो। जो आप में से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इंटेलिजेंट है, आगे कुछ अच्छा समझना चाहता है, वो लिख सकता है, पढ़ सकता है, वरना आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन एक बार तो लिख ही लेना। मननाथ ज्ञान प्रकर्षात शालित्वात इति मुनि, वो है तन्मना मुनि। अब आ जाओ आगे, षट पदार्थ। तो हमारा एक पॉइंट हो चुका है इस चैप्टर में, 5 पॉइंट थे, उनमें से फर्स्ट पॉइंट हो गया आयुर्वेद का अवतरण। दूसरा पॉइंट क्या है, त्रिदोष षट पदार्थ विज्ञान। तीसरा कौन सा है, धातु साम्य और त्रिदोष विज्ञान। चौथा है द्रव्य वर्गीकरण, पांचवा औषध और चिकित्सक। तो हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो है षट पदार्थ विज्ञान। इस जगत के अंदर जितने भी कारण रूपी कार्य, क्या इस जगत के अंदर जितने भी कारण रूपी कार्य है, वो इन षट पदार्थ के अंदर ही समावेश हो जाता है उनका, ठीक है ना। इसलिए यहाँ बोलेगा लास्ट में इति उत्तम कारण, षट पदार्थ का लास्ट वर्ड यही है, इति उत्तम कारण। अब आपको याद करना है 28-29 श्लोक आपको याद करना है। कहाँ से याद करना है, सामान्य से। इसमें एक लाइन है, महर्षिस्ते दृष्टुषु यथावत ज्ञान चक्षु। इस ज्ञान चक्षु को माफ कर लेना, किसको, ज्ञान चक्षु का ब्रैकेट में लिखा है दिव्य दृष्टि। क्या लिखा है,
उस ज्ञान चक्षु से उन्होंने किसको देखा? क्वेश्चन आएगा, ज्ञान चक्षु से किसको देखा? तो आंसर जाएगा षट पदार्थ। ठीक है ना? देखो लिखा हिंदी में, महर्षियों ने आयुर्वेद को ज्ञान प्राप्त हो गया तब वे ज्ञान चक्षु से ठीक ठीक रूप में, है ना, षट पदार्थ को समझ पाए। इसलिए कहा ज्ञान चक्षुषाम सामान्यम च विशेषम च, सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च। ठीक है ना? ये श्लोक याद करना है, भले आपको हिंदी में भी याद हो तो भी चलेगा। आपको वैशेषिक का याद है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय पदार्थ विज्ञान। अब हम चर्चा याद करेंगे, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय। तो श्लोक याद करना बेटर है। सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च, ये 8 वर्ड है। देखो लिखा 8 वर्ड है। सामान्यम च विशेषम च, कोमा लगा देना, 8 वर्ड हो। गुणान द्रव्याणि कर्म च, 8 वर्ड हो गए। अनुष्टुप छंद चल रहा है। समवाय समवायम च तद ज्ञात्वा, 8 वर्ड। समवायम च तद ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमस्ति था। ये हो गए कितने वर्ड? 32 वर्ड हो गए। सामान्य से लेकर विधिमस्तिता तक 32 वर्ड हो गए। अनुष्टुप छंद के 8-8 के रूप में याद करना है आपको, इजी। ठीक है ना? अब लिखा है लेभिरे परम शर्म। अच्छा बताओ शर्म क्या होता है? कोई मुझे बताएगा शर्म का मतलब आयुर्वेद में क्या होता है? लेभिरे परम शर्म। शर्म का मतलब लिख लो। शर्म का मतलब सुख। क्या है? शर्म का मतलब सुख या शांति। हाँ, सुख या शांति। आप तो लिख लो सुख या शांति। ठीक है ना? परम शर्म जीवितम मतलब परम आनंद या परम सुख मिला। इसीलिए सुख की संज्ञा किसको बोलते हैं? आरोग्य की संज्ञा बोलते हैं। ठीक है ना? सुख किसकी संज्ञा है? आरोग्य की। जीवितम चपि अनित्वरम। ठीक है ना? बहुत अनित्वरम लिखो, यहाँ अनित्वरम का मतलब है बहुत वर्ष। ठीक है ना? च अपि अनित्वरम, वो उसकी संधि करोगे ना, च अलग हो जाएगा, अप्य का अपि हो जाएगा, अपि, और अनित्वरम हो जाएगा। ठीक है ना? तो अनित्वरम का मतलब होता है बहुत वर्षों तक वो क्या रहे? सुखपूर्वक जीवित रहे। सिंपल। नहीं समझे? देखो मैं पढ़ता हूँ, लास्ट लाइन पढ़ता हूँ। देखो, उन छह पदार्थों को समझ लिए तब आयुर्वेद शास्त्र में बताई गई विधियों में अपनी आस्था को दृढ़ किया। दिस इज इंपॉर्टेंट, नथिंग एल्स। अगर आप आयुर्वेद के प्रति आपकी आस्था दृढ़ होगी तो आपको आयुर्वेद यूं आ जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ है पता है? आप आयुर्वेद पे भरोसा ही नहीं करते, तो आयुर्वेद आप पे भरोसा कैसे करेगा? आपको कैसे फूलेगा फलेगा आयुर्वेद? इसीलिए नहीं फलता फूलता, आपको याद नहीं होता, आप उसको रटने के लिए जाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी आस्था ही दृढ़ नहीं है उसमें। जबकि महर्षियों ने तो आयुर्वेद आया और दृढ़ कर लिया आस्था। इसलिए लिखा है कि उन्होंने आस्था को दृढ़ किया तब उन्हें परम शांति मिली। आपको चाहिए शांति तो क्या करना पड़ेगा? इसलिए लिखा था ले बिरे परम शर्मम जीवितम चपि अनित्वरम। बाद में आयुर्वेद के विविध उपदेशों का अनुष्ठान कैसे कैसे किया? उपदेशों का अनुष्ठान बताओ 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 बताओ, कैसे किया? अरे उसको फॉलो करके, दिनचर्या को फॉलो करके, ऋतुचर्या को फॉलो करके, रसायन का खा के, वाजीकरण के औषधियों का सेवन करके क्या हुआ? उनकी आयु लंबी हो गई। जितने साल जीना था उससे ज्यादा जिए वो। तो समझ गए ना? अनुष्ठान किया। इसलिए लिखा है अनश्वर मतलब नित्य आयु को प्राप्त किया। और नित्य आयु कैसे प्राप्त होगी? 100 आयु, 100 वर्ष की आयु, 200 वर्ष की आयु, 500 वर्ष की आयु, आयुर्वेद का अनुष्ठान करके। अरे कहीं कहीं आपने सुना होगा कि देखो यज्ञ में अनुष्ठान हो रहा है, यज्ञ का अनुष्ठान हो रहा है। यज्ञ का अनुष्ठान किस लिए करते हैं? कोई पर्पस पूरा करने के लिए, किसी को प्रसन्न करने के लिए, या अपनी शांति के लिए, या अपनी शरीर की घर की सुख शांति के लिए, हमारी लंबी उम्र के लिए अनुष्ठान किया जाता है। तो यहाँ भी वही बोल रहा है कि उन्होंने अनुष्ठान करने से अनश्वर आयु को प्राप्त किया। इसलिए लोग हवन क्यों करते हैं? कि हवन करेंगे, हवन का अनुष्ठान करेंगे तो हमको सुख मिलेगा, घर में सुख शांति आएगी। तो उन्होंने भी क्या किया? आयु का अनुष्ठान किया और लंबी आयु को प्राप्त किया, दीर्घ आयु को। ठीक है ना? अब इनमें से 30 और 31 में मैं बता देता हूँ। पुनस्वात्री के 6 शिष्यों का नाम आ रहा है, आपको याद है, पढ़ लेना। कौन कौन से 6 शिष्य? अग्निवेश, पेल, जत्रुकर्ण, पाराशर, हारी, क्षारपणी। इन 6 शिष्यों में से इन इन 6 शिष्यों ने पुनस्वात्री से उपदेश प्राप्त किया, यथावत ग्रहण किया आयुर्वेद। इनमें से एक बुद्धिमान था। कौन था भाई? 32 आ जाओ। 32 नंबर श्लोक बोल रहा है कि बुद्धि में विशेष था। कौन? अग्निवेश। ठीक है ना?
अग्निवेश। इसलिए बुद्धि विशेषात् तत्र सान्नोपदेशांतरम मुने तंत्रस्य कर्ता प्रथम अग्निवेश यथो अभवत्। क्या लिखा है कि उन सभी में सबसे पहले किसने तंत्र का निर्माण किया? अग्निवेश ने किया। इसलिए प्रथम तंत्रकर्ता उनको बोला है। ठीक है ना? प्रथम तंत्र का निर्माण करने वाले हैं अग्निवेश। क्यों है बताओ? उसके बाद तो उन्होंने देखा देख किया। क्या किया? भेड़ की चाल। क्या किया? भेड़ की चाल चली। एक ने कोचिंग ली तो हम भी लेंगे, एक ने कोचिंग जो की तो हम भी करेंगे, पैसे दे देंगे, है ना? 25,000 30,000 दे। तो इन्होंने क्या किया कि अग्निवेश संहिता लिख रहा है तो हम भी बेल शुरू हुआ। फिर हारित ने भी लिखी, फिर शारपणी ने लिखी, फिर ऐसे करके 6 ने लिखी। ठीक है? तो बेल की चाल चली। पर उनमें सबसे फेमस कौन निकला? जिसका खुद का इंटरेस्ट था, जो बुद्धिमान था, अग्निवेश। इसलिए हम आज खुद की संहिता पढ़ते हैं, हम दूसरी संहिता नहीं पढ़ते। अब आ जाओ आगे। अब आपने देखा है क्या? आपने शायद रामायण महाभारत कृष्ण का अवतार सब देखा है। तो जब अवतार होता है मतलब अवतरण होता है, अरे आजकल किसी के बर्थडे पे विश क्या करते हैं? अवतरण दिवस की शुभकामना करते हैं ना? हैप्पी बर्थडे नहीं बोलते हैं, अवतरण दिवस की शुभकामना। अवतरण होगा तो क्या बरसेगा? फूल बरसेंगे, बादल गरजेंगे, बिजलियां कड़केगी। बस वही कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है देखो? 38 नंबर, 38 शिवो। अच्छा, शिवो का मतलब कोई बताएगा मुझे? शिव का मतलब क्या होता है बताओ? अरे आप अगर नहीं बताओगे तो फिर मैं फटाफट पढ़ाऊंगा। अरे यहाँ शिव अलग है। शिव का मतलब कल्याणकारी। जब भी कहीं भी शिव वर्ड आता है तो कल्याणकारी, कल्याण करने वाला। तो शिवो वायुर ववो सर्वा, ये याद करना, मेरे को तो याद है, मैंने ये श्लोक याद किया था, मुझे बहुत पसंद आता। शिवो वायुर ववो सर्वा भाभिरुन्मिलिता दिशा निपेतु सजलाश्च दिव्य कुसुम वृष्टया। देखो इसीलिए बोल रहा हूँ मैं कि फूल बरसेंगे, बारिश बरसेगा, बिजलियां होगी, रोशनी होगी, बिजलियां कड़केगी, आकाश में देवता आके। तो आयुर्वेद के अवतरण की महानता बता रहा है। क्या बता रहा है? वैसे कुछ हुआ नहीं था वैसा, लेकिन उसकी महानता इतनी बड़ी है कि इतने शब्दों में उसको बताना पड़ा। ठीक है? शिवो वायुर ववो सर्वा भाभिर उन्मिलित। भाभी का मतलब कौन होता है? भाई की वाइफ। यहाँ भाभी लिखा है। भाभी का मतलब क्या? किरणें। भाभी मतलब कौन? किरणें या प्रकाश। भाभी मतलब प्रभा, उजाला, किरणें, ऐसे। ठीक है ना? तो भाभी मतलब किरणें या प्रकाश। तो भाभिर उन्मिलिता दिशा, दिशाएं प्रकाशमान हो गई। क्या हो गई? दिशाएं प्रकाशमान हो गई। तो मैं वापस बोल रहा हूँ, शिवो वायु वर्वो सर्वा का मतलब सब तरफ कल्याणकारी हवा बहने लग गई। फिर भाभिर उन्मिलित दिशा, सब तरफ उजाला होने लग गया, प्रभा से चमक पैदा हो गई सब जर पूरी दुनिया में, आकाश में। फिर निपेतु स जलाश्च एव, जल के साथ दिव्य कुसुम मतलब दिव्य फूलों की वर्षा होगी। मतलब आकाश में बादल आए, बिजलियां कड़की, लाइटिंग हुई। अरे लाइटिंग, प्रभा, प्रकाश कैसे होगा? बिजलियां कड़केगी तब। तो इंद्रदेव ने वहां पर आयुर्वेद के अवतरण के टाइम बिजलियां कड़काई, बारिश कराई। और ऊपर से जो भी देवता थे, है ना, अग्निदेव, सोमदेव, इंद्र, वरुण, उन्होंने क्या किया? कुसुम की वृष्टि की, मतलब फूलों की वृष्टि की। समझ गए ना? देखो हिंदी पढ़ता हूँ। क्या लिखा है? स्वर्ग में स्थित देवताओं के साथ देवर्षि गण परम ऋषियों के उच्च स्वर से कहे गए पुण्यतम उस शब्द को सुने और सुनकर सब परम प्रसन्न हुए। और आकाश से हर्ष के साथ निकला हुआ स्निग्ध एवं गंभीर अहो साधु, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, आयुर्वेद पृथ्वी पर गया। यह शब्द तीनों लोक में फैल गया। इतने उच्च स्वर से यह शब्द हुआ कि उसकी प्रतिध्वनि लोकतंत्र लोकत्रय, लोकत्रय मतलब त्रिलोक में गूंज गई। उस समय यहाँ से शुरू हुआ शिवो वायुर्भवसर, उस समय कल्याणकारी वायु बहने लगी, सभी दिशाएं प्रभा से प्रकाश हुई। तो ये प्रभा मतलब भाभी। जल के साथ फूलों की वृष्टि आकाश से हो रही, इसकी महानता बता रहा है। समझ गए ना? एक्चुअल में वैसा हुआ नहीं होगा, लेकिन उसकी महानता इतनी है कि अवतरण हुआ है भाई, छोटी मोटी बात नहीं है। अब अग्निवेश ने क्यों निर्माण किया तंत्र का? क्योंकि उसके अंदर ज्ञान के 8 देवता गए। कौन गए?
ज्ञान के 8 देवता प्रवेश हो गए। अतः अग्निवेश प्रमुखान विविध विविशु ज्ञान देवता, विविध ज्ञान के देवता प्रवेश कर। ज्ञान के देवता का मतलब, यहाँ देवता का मतलब क्या है? ज्ञान के 8 बिंदु ऐसे हैं जो आपके ज्ञान को उत्कृष्ट करते हैं, आपको इंटेलिजेंट बनाते हैं। बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, ये लाइन याद करनी, ठीक है। क्वेश्चन आया ज्ञान के, ये एमडी 2015 में आया था, आज से 11 साल पहले 2015 में एमडी एंट्रेंस में आया था। बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा और दया, ये 8 ज्ञान के देवता है। इसको मार्क कर लेना बस, ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ से शुरू हो रहा है कि आयुर्वेद का अवतरण तो हो गया, पर उस आयुर्वेद को समझोगे कैसे? कैसे आयुर्वेद का प्रयोजन चरक सूत्र 30 में आता है। हिता हितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, हिता हितम सुखम दुखम, यहाँ तक रुकना है, दुखम तक, फिर मायु नहीं है, फिर संधि हो जाएगी, दुखम म बोला ना मैंने, तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। तो अब यहाँ पर एक वर्ड है, उस पर गोला करना, मानम, मान पे गोला कर, मान पे गोला करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट ही वही है यहाँ पर। इस पूरे लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? आयुर्वेद में मान इंपॉर्टेंट है कि उसका प्रमाण कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी मेजर्स क्या होने चाहिए। आयु, आयु को ब्रेक अंडरलाइन करना और मान को अंडरलाइन करना और पूरे श्लोक को हाईलाइट करना ब्रैकेट लगा के, ठीक है, और ये याद करना, ठीक है। फर्स्ट ईयर में तो यही पूछते हैं, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में इसी की बात करते रहते हैं, पदार्थ विज्ञान वाले आते ही सबसे पहले यही बात, ठीक है ना। तो आयुर्वेद की परिभाषा, इसमें 4 आयु है, कौन कौन सी बताओ? हित अहित, वर्ड क्या? हिता हितम, हित प्लस अहित, हिताहित, तो हितायु अहितायु, फिर सुखम दुखम, सुखायु दुखायु। ये 4 आयु के नाम बोल के क्या बोल रहा है? इनका क्या समझना है? प्रमाण या मान। क्या इंपॉर्टेंट है? इनका मान। अरे कोई बोले कि मेरे को तो सुखायु चाहिए, लेकिन ने भगवान आगे बोले कि भाई आपको तो 1 साल की सुखायु मिलेगी। बोले क्या करूंगा प्रभु भगवान 1 साल की लेके। और कोई बोले कि मुझे हितायु चाहिए, बोले कि हितायु आपकी 2-4 साल की होगी। नहीं, क्या करूँ बाकी जिंदगी भर, क्या करूंगा बाकी जिंदगी भर? मुझे दुखायु या अहितायु मिलेगा तो मैं उसका क्या करूंगा? इसलिए उसका मान इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। उसका मान बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका प्रमाण अप्रमाण इंपॉर्टेंट है। तो किसी को चाहिए छोटी उम्र, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए? हितायु होनी चाहिए, सुखायु होनी चाहिए। भगवान 50-60 साल तक भी खुश रखना, बस कोई बीमारी मत करना और सब सुख सुविधाएं संपन्न करना, मतलब XYZ आप समझ जाओ आगे, डॉट डॉट डॉट, है ना, जो जो भी आपको चाहिए। आयु का स्वरूप बताया गया, उसे आयुर्वेद शास्त्र कहा जाता है, समझ गए ना। उस आयु का स्वरूप है फॉर्म ऑफ योर लाइफ, और उसका मेजर, तो मान और आयु का स्वरूप। अब यहां से एक शब्द निकलेगा, बताओ कौन सा शब्द निकलेगा? मुझे बताओ, इस श्लोक में से एक शब्द निकलेगा, कौन सा शब्द निकलेगा? अरे अपनी बुद्धि लगाओ, युक्ति लगाओ, यहां से कौन सा शब्द निकलेगा? आयुर्वेद की परिभाषा में से क्या निकलेगा? आयु निकलेगा। क्या समझ में नहीं आ रहा? बंद कर दो क्लास। आयु वर्ड, अरे नीचे देख, उस आयु में, उस आयुर्वेद में से आयु निकाल के नीचे डालेगा ना, समझाएगा ना आयु क्या है। आयुर्वेद तो बोल दिया, अब उस आयुर्वेद में आयु क्या है, क्योंकि क्या बोला है? 4 प्रकार की आयु है, उसको कैसे समझोगे? 4 प्रकार की आयु में से आयु वर्ड को कैसे समझोगे? हाँ, तो उस आयु वर्ड को समझाएगा, इसलिए लिखा है आयु का लक्षण क्या है, उसके पर्याय क्या है। तो ये श्लोक भी याद करना है, बोलता हूं मैं, है ना। तो ये आयु की परिभाषा है, याद रखना, आयुर्वेद की परिभाषा ऊपर है, ये आयु की परिभाषा है। आयु किसको बोलते हैं? तो यहाँ पर बहुत अच्छे से फोकस करके समझना, यहाँ से गलती होती है, हर जगह गलती होती है, हर बार होती है। पढ़ता हूँ, आयु का लक्षण और पर्याय। तो देखो लिखा, शरीर इंद्रिय, शरीर इंद्रिय नहीं, शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोग, संयोग पे गोला करना। किस पे गोला करोगे? संयोग पर। क्यों गोला करना है संयोग पर? क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं, उसके बिना
कुछ भी नहीं है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट क्या है, संयोग। अरे कोई बोले कि मेरा शरीर भी है, मेरी इंद्रिया भी है, मेरा सत्व भी है, अब यहाँ मन क्यों नहीं बोला? मेरा सवाल, मैंने कल बच्चों को बोला था ना, कुछ बच्चों को मैंने बोला था सत्व क्या है, मन क्या है, और चेतस क्या है। आप मैंने आप वाले नहीं थे शायद, फर्स्ट ईयर आप ही थे क्या? हाँ, सेकेंड ईयर वाले थे ना। चेतस, मन और सत्व तीनों के बारे में मैंने बताया था। तो यहाँ बोला शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, इनका क्या होना जरूरी है? संयोग। अगर इनका संयोग नहीं है तो हम निकल लेंगे पतली गली से। हाँ, इसलिए वो संयोग शब्द ही इंपॉर्टेंट है कि इनका संयोग होगा तब क्या बनेगी, आयु बनेगी। शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगे धारी। अब यहां से शुरू हो गया, क्या आएगा? धारी मतलब आयु, जीवित मतलब जीवित रहेगा, नित्य रहेगा, अनुबंध रहेगा, किसका? शरीर का, इन सभी के साथ, इसलिए उसको आयु के पर्याय भी बोलेंगे। समझ गए? मैं फिर बोलता हूँ, ये याद करना, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगे धारी जीवितम नित्यगश्चा अनुबंधश्च पर्याये आयुरुच्यते। तो ये लिख लो, यहाँ पर एक लाइन लिखो, वहां एरो लगा के लिखो 42 के वहां पर चरक सूत्र 30 में। अब आप क्या करोगे बताओ? चरक सूत्र 30 में आयु के पर्याय ढूंढो और यहाँ लिखोगे। क्या करोगे? चरक सूत्र 30 में से आयु के पर्याय निकाल के इधर लिखोगे आप, ठीक है? तो ये श्लोक आपको याद करना है। अब यहाँ पर पर्याय आए, 4 ब्रैकेट लगाना। पहला है धारी, दूसरा जीवित, तीसरा नित्य, नित्य ग नहीं, नित्य, है ना? क्या नित्य? अरे यश आप लिखना, ठीक है ना? उधर से यहाँ लिखना, ठीक है? नीचे एक्स्ट्रा चरक सूत्र की रेफरेंस डाल के लिखना। तो नित्यग अनुबंध। अब मुझे बताओ, नित्यग किसका पर्याय है और किसका पर्याय है? क्या नित्यग? नित्यग और किसका पर्याय है क्या? अच्छा, नित्यग और आवस्थिक क्या है फिर? नित्यग और आवस्थिक क्या है? बोलो बोलो। अरे बाप रे, अरे बाप रे, काल है, जानवी राइट। नित्य और आवस्थिक क्या है? अरे वेट कैसे मोहित? काल के भेद है। चरक विमान 1 में देखना आप, अष्टार विशेषायतन, अष्टार विशेषायतन में आएगा प्रकृति कर्ण संयोग राशि देश काल उपयोग सस्ता उपयुक्तता, वहां काल के लिए 2 भेद आएगा, नित्य और आवस्थिक। तो नित्यक और आवस्थिक, लग रहा है आपके ऑटो करेक्ट हो रहा है, आपका आंसर सही नहीं आ रहा। तो नित्य और आवस्थिक काल के 2 भेद है, याद रखना। जबकि नित्यक आयु का पर्याय है, लिख लो यहीं पर, आप फिर गड़बड़ करोगे। नित्यक आयु का पर्याय है लेकिन काल का भेद, ठीक है ना? भेद टाइप ऑफ काल फ्रॉम टाइटल भेद। वाह, बड़ा लेट बोला लेकिन जबरदस्त बोला। अब मैं, आप एक लाइन याद रखना, आत्मा की टीका लिखो। आत्मा किसको बोलते हैं? आत्मा बोलते हैं ज्ञान प्रतिसंधाता। लिख लो, नीचे नीचे जगह हो तो। आत्मा को चक्रपाणी ने बोला आत्मा क्या है, तो ज्ञान प्रतिसंधाता, ज्ञान प्रतिसंधाता, संधाता, दाता नहीं, द धनुष वाला संधाता। आत्मा की चक्रपाणी टीका है ज्ञान प्रतिसंधाता, ठीक है? ये याद रखो। अब आ जाओ 43, तस्य आयुष्यम पुण्यतमो वेदो वेदम विदामतः वक्ष्यन्ते यन् मनुष्याणां लोकयो व्योहितम। इसकी हिंदी पढ़ूंगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ हिंदी पढ़ना। उस आयु का पुण्यतम वेद है यह, कौन? यह आयुर्वेद। यह आयुर्वेद उस आयु का पुण्यतम वेद है, इसीलिए आयुर्वेद
जानने वाले विद्वानों से पूछी थे। तो जो आयुर्वेद को जानते हैं, आयुर्वेद का नॉलेज, अरे आप मुझे बताओ, आयुर्वेद की रेस्पेक्ट कौन करेगा? सबसे ज्यादा आयुर्वेद को वैल्यू कौन देगा? कोई हेरा गेरा थोड़ी देगा क्या रास्ते चलते, या एलोपैथी वाला? नहीं देगा ना। आयुर्वेद वाला ही उसको रिस्पेक्ट देगा, जो इसको जानता है, जो इसको समझता है, शास्त्र का अर्थ को जानता है। अरे बहुत जानवी पढ़ने वाला भी बहुत है, लेकिन नहीं करता इज्जत। अपनी क्लास में देख लेना, अपने आसपास लेफ्ट राइट आगे पीछे देख लेना, गर्दन घुमा के कितने लोग इज्जत करते हैं आयुर्वेद रियल में। तो वो जिसको आयुर्वेद अच्छे से आता है, जिसको उसका प्रॉपर नॉलेज है, समझ है, वो उसकी रेस्पेक्ट करेगा, ठीक है। बाकी लोग तो उसको फिक्र में धुआं को उड़ाते वैसे उड़ा देंगे। इसलिए लिखा है क्योंकि यह मनुष्यों के लिए इस लोक, बताओ कौन सा लोक? यही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसकी महानता है कि यह इस लोक, कौन सा लोक? पृथ्वी लोक। और पहले किस लोक में था? भरद्वाज जी आए उससे पहले कहाँ था ये? स्वर्ग लोक में। इसलिए लिखा है परलोक में हितकारी है, अतः इस आयुर्वेद का उपदेश कर। इसलिए इस आयुर्वेद का उपदेश कर रहे हैं, कर दिया और आगे करते रहेंगे। इसलिए अब यहां से शुरू होगा शक पदार्थ का पहला पॉइंट 44। तो हम ये कल कराएं, टाइम हो गया वैसे एक्चुअल में, और मैं इससे ज़्यादा टाइम नहीं ले सकता, खुद का भी और आपका भी, ठीक है ना। तो हम कल 44 से स्टार्ट करेंगे। अब हमारी क्लास फ्लो में चलेगी, जिसको एब्सेंट रहना वो रहो, ठीक है ना, क्योंकि ये क्लास यूट्यूब पे लूंगा मैं डेली, ठीक है। जब लूंगा, जहां लूंगा, केवल यूट्यूब पे लूंगा, क्योंकि दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। स्ट्रीमिंग की प्रॉब्लम नहीं, रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम नहीं, चैट बॉक्स की प्रॉब्लम नहीं, है ना, सारी चीज़ें क्लियर है। आपका कोई सजेशन है, कुछ प्रॉब्लम है क्लास में टाइमिंग के रिलेटेड, या कोई और सजेशंस, मोस्ट वेलकम उसका। और नहीं है तो मुझे बताओ यार, मैं इम्प्रूवमेंट करता हूँ अपने अंदर, क्लास के अंदर। आप बताओगे तभी तो पता चलेगा। कुछ भी चेंज करना है क्लास में, क्वालिटी में, स्टडी की, पढ़ाई की स्पीड ज़्यादा तो नहीं है? स्पीड ज़्यादा तो नहीं लग रही? स्लो तो नहीं लग रही? समझ में आ रहा है सबको? आशीष, कौन कौन बचे हैं? 10 लोग बचे हैं। चलो कल करते हैं, है ना, कंटिन्यू करते हैं, यहाँ तक रीड करना, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।